अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन करी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर लिया हुआ है। ये जॉर्जेट पर चिकन करी किया हुआ है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैंने लिया है अस्तर, 1 मीटर के करीब है ये। तो मैंने संतून का अस्तर यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेना है। और ये कपड़ा थोड़ा सा कम है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बेड़े तरफ से ही इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने बेड़े में इसे बिछा लिया है। उसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और अब उसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड में कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई चेक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स टोटल लंबाई इसकी 40 इंच आ रही है और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 10 इंच। तो पूरी कुर्ती की लंबाई ये हमारी आ जाएगी। अब उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैंने जहाँ 7 इंच से निशान लगाया है उस निशान को इस तरह सीधा कर लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल दोनों का एक साथ ही मैंने बना लिया है। उसके बाद जहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगाया था वहाँ से 6 इंच पे मैं कमर का निशान लगा दूँगी। उसके बाद वहाँ से मैं 1 इंच कम कर दूँगी जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है। अब उसके बाद मैं पूरा शोल्डर से नीचे तक 19 इंच तक मैं लगा रही हूँ हिप का मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स कपड़े की जितनी चौड़ाई है मैंने उतना पूरा रख लिया है, सिर्फ कमर से 1 इंच कम किया है। उसके बाद उसे इस तरह से शेप दे दिया है। ये देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है। उसके बाद इसमें से मैं एक पार्ट को अलग कर दूँगी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। उसके बाद इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करना है। सो बैक पार्ट रख के मैं कटिंग करूँगी। सो इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए बेड़े में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसके लिए इसको बेड़े में ही कट करना पड़ेगा। सो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में किया है। ये देखिए पूरी की पूरी डिज़ाइन हमारी नीचे की तरफ से जा रही है और जितना अस्तर हमने कट किया था उसी हिसाब से मैं कट करूँगी। और स्लीव के लिए मैंने अलग से कट करके हटा लिया है। और ये देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से सादा दिया हुआ है। तो मैं इस तरह से 1-1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी, जिससे हमारी डोरी निकल जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं कट कर ले रही हूँ। सो एक ही तरफ से मैंने कट किया है, दूसरी तरफ का हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो अब उसके बाद इसे हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। सो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट वाला अस्तर है उसे हमने इस तरह से सेट करके अच्छे से रखना है। ये देखिए हमने अच्छे से सेट करके रख दिया है। उसके बाद सेम साइज़ पे हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचे उसे हमने हटा देना है, टजल्स में काम आ जाएगी। तो अब इसके बाद इसमें से एक पार्ट को निकाल के अलग कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने अलग कर लिया। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसे मैंने सीधे तरफ से बिछाया है। इसके ऊपर अस्तर रख के हम नेक बना लेंगे इसका। उसके बाद मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है पेस्टिंग पेपर, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच डबल फोल्ड में और लंबाई मैंने रखी है 7 इंच। तो इस तरीके से हमें नेक का निशान लगाना है। तो मैं नेक की जो चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच और उसके बाद इसकी लंबाई रख रही हूँ 6 इंच। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर साइज़ का मैं नेक बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरा इसको चौकोर सा लगा लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद इसके साइड में जितना भी फैब्रिक आपको रखना है उस हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लें। मैं 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये नेक की पट्टी तो हमारी कट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें सादा फैब्रिक ले लेना है अस्तर वाले का, उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करके प्रेस से बिठा लेना है। तो देखिए हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर दिया है और जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे इस तरह से कट कर देना है और इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर अच्छे से स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने करके इसे स्टिच कर देना है ताकि ये इधर उधर ना खिसके और नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो। उसके बाद इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में एक कट लगा देना है और जो एक्स्ट्रा इधर उधर से फैब्रिक निकल रहा है फ्रेंड्स उसे भी कट करके हटा देना है। सो फ्रेंड्स इस तरह से बैक नेक की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इस पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो जो नेक हमने कट किया है वो पीछे की तरफ से इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स निशान लगाने के बाद हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच तक छोड़ देना है। देखिए इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। तो हमें 4 पॉइंट लगाना है इस तरीके से, एक साइड पे 4 पॉइंट और दूसरे साइड पे भी 4 पॉइंट। और फ्रेंड्स दोनों पॉइंट आमने सामने होने चाहिए और 1-1 इंच की दूरी पर ही होनी चाहिए। सो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। उसे इस तरह से डार्क कर ले रही हूँ मैं। उसके बाद हमें पतली सी डोरी बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके की, और उसे 1-1 इंच की कट करना है। इसके ऊपर हमने इस तरह से लगाना है, देखिए डबल फोल्ड करके। सो इस तरीके से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। सो इस तरह से मैं मेज़र भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच का ही आ रहा है हमारा।
तो इस तरह से देखिए फोल्ड करके हमें कट कर देना है। इस तरह से मैंने 8 कट कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह से डबल करके इस तरह से हमें लगाते हुए जाना है। इसे देखिए मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। सो इस तरीके से हमें लगा देना है। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक लेना है, उसे इस तरह से बिछाना है। हमें सीधा तरफ इसका नीचे रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को अच्छे से सेट करके बिछाना है, ताकि इधर उधर ना खसके, हमारी पट्टी बिल्कुल सीधे तरफ से लगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बिछा लिया है। उसके बाद इसे इस तरह से टर्न कर देना है। तो ये हमारी सीधा वाला साइड ऊपर आ गया है, और जो हमने पट्टी तैयार किया था उसको सीधे की तरफ ही लगाना है, अंदर की तरफ ही हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो हमारा मेन फैब्रिक उसे भी सेंटर से फोल्ड करना है और बीच से कट कर देना है। उसके बाद हमें पट्टी को सेंटर से सेंटर मिला के रखना है, और जिस शेप में हमने नेक का निशान लगाया है उसी शेप में हमें सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जितने भी होंगे उसे इस तरह से कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। उसके बाद मैंने कोने पर भी हल्का हल्का सा कट लगा दिया है। इस तरह से पट्टी को मैं अंदर की तरफ पलट के सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर हमने लगाया है, तो नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। एक और सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब उसके बाद इसी के साथ मैंने फ्रंट पार्ट भी बना लिया है। तो फ्रंट पार्ट को मैंने अस्तर के साथ ही नेक बना दिया है। इसके बाद इसकी शोल्डर में स्टिच कर लूँगी। अब इसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव का कपड़ा ले लिया है, जो हमने पहले ही कट करके हटा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो हमारी एक डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाएगी और एक डिज़ाइन नीचे की तरफ जाएगी। सो हमें इस तरह से कट नहीं करना है, हमें इसे अलग अलग करके कट करना है। सो इस तरह से देखिए मैंने इसे इस तरह से खोल लिया है। अब उसके बाद आपको जितनी लंबाई चाहिए आप पहले पूरे कपड़े की लंबाई देख लें। तो यहाँ पे टोटल लंबाई आ रहा है 40 इंच, तो 20 इंच की हमारी स्लीव तैयार होगी। तो यहाँ पे 20 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरह से कट कर ली हूँ। अब जो डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रही है हमें दोनों कपड़े को उसी तरह से कर देना है। तो ये देखिए ये वाले को भी मैंने उसी तरह से कर दिया है। अब दोनों डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा अच्छे से कटिंग होगा। जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड में किया है। अब जैसे नॉर्मल स्लीव की कटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे हमें इसे कट कर लेना है। सो मैंने इसे 8.5 इंच पे डबल फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद ऊपर से 3 इंच लेके इसको कर्व शेप दे दिया है, और नीचे से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, उसे इस तरह से तिरछा मिला ले रही हूँ। उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब ये कपड़ा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है फ्रेंड्स डिज़ाइन, तो हमें एक तरफ से इस तरह से गहराई दे देनी है, फिर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसके बाद यहाँ से मैं सेंटर से कट कर लिया है, और उसके बाद ये नीचे की मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करके। सो यहाँ पर देखिए मैंने कुर्ती की शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें स्लीव स्टिच कर लूँगी जो भी हमने कट किया है। तो इस तरह से देखिए गहराई वाला पार्ट हमें आगे की तरफ करते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये हमारी स्लीव स्टिच हो चुकी है। उसके बाद हमें इसकी फिटिंग लगानी है। तो कपड़े को इस तरह से अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे और इसकी फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़े की चौड़ाई आ रही है 20 इंच, तो हमें तैयार 17 इंच चाहिए। तो 1.5 इंच में दोनों तरफ से कम कर दूंगी। कपड़ा डबल फोल्ड में है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं 17 इंच रख रही हूँ। अगर आप 4 फोल्ड में करके निशान लगाए तो फिटिंग का चौथा भाग निकालिए और फिर निशान लगाइए। तो यहाँ पे मैंने कमर पे भी सेम निशान लगा दिया है। उसके बाद मैं जो हमारी स्लेट बनेगी उसके निशान लगाऊंगी। तो मैं 13 इंच नीचे तक लगा रही हूँ स्लेट का निशान। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद मैं हिप का निशान लगा लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच कम कर ले रही हूँ, तो ये हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और इन तीनों निशानों को इस तरह से कर्व शेप दे दूँगी। तो इस तरह से इस साइड पे भी मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए फिटिंग का निशान हमारा लग चुका है। उसी तरह से मैं स्लीव में भी निशान लगाऊंगी। तो आपकी स्लीव की जितनी भी चौड़ाई होगी आप उस हिसाब से उसका डबल निकाल लें और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको मैं स्टिच कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं स्लेट बना लूँगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें स्लेट बना लेनी है। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से स्लेट बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्लेट बना लिया है। ये कुर्ती की फिटिंग भी कर ली है और नीचे से भी मैं फोल्ड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमारा बैक नेक में डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने ये डोरी ले ली है जो हमने स्टार्टिंग में फैब्रिक निकाला था ऊपर से, मैंने उसकी ही डोरी बना ली है। तो यहाँ पे थोड़ी लंबी डोरी बनाई है फ्रेंड्स मैंने, और इसे इस तरह से जिग जैग करके मैं इसमें एंटर कर दूँगी इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया है। अब उसके बाद इसमें मैं टेजल्स बना लूँगी फ्रेंड्स।
सो इस तरीके से मैंने टजल्स बना लिया है और एक कुर्ती सिल के रेडी हो गई है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है कुर्ती फ्रेंड्स। तो आप इसके साथ शरारा गरारा या फिर प्लाजो भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।